तो दोस्तों हमने तो अभी तक परसेंटेज बहुत ज़्यादा तरीके से सीखी है, लेकिन इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ ऐसा क्वेश्चन जो आपका झोला फाड़ देगा। लेकिन झोला हम फटने नहीं देंगे, झोले को हमें सिलना है। कैसे सिलना है? तो इस सवाल को करके सिलना। अगर ये सवाल होगा तभी हमारा झोला सिले जाएगा, वरना हमारा झोला नहीं सिले जाएगा। तो झोला सिलने के लिए पहले करते हैं ये वाला सवाल। अब कैसे करेंगे तो बिल्कुल आसानी से सीखते हैं। जैसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि 2125 का 120% है माइनस x का 80% बराबर 150 है, तो x का मान क्या होगा? बिल्कुल अच्छे से सीखने हैं और ये बिल्कुल झोला फाड़ सवाल है। तो झोला फाड़ फटने से पहले ही इस सवाल को हमें क्या करना है? हल करना है। जैसे कि हमारा जो दिया है पहले वो लिख लो 2125। अब देखो इससे पहले हमें एक चीज समझ लेनी है छोटी सी। क्या समझना है? तो हमें समझना है प्रतिशत का थोड़ा सा मतलब, कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है या प्रतिशत का साइन का मतलब क्या होता है। इसे थोड़ा सा समझ लेंगे, बिल्कुल छोटे से शब्दों में समझेंगे। तो प्रतिशत हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस के शत। ठीक है, प्रति प्लस के शत। और इसका मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है बटे और शत का मतलब होता है 100। मतलब कि प्रतिशत का मान क्या होता है? 1/100 हम बोल सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत का मान क्या होता है? 1/100 होता है। जहां भी प्रतिशत का मान लगा होगा वहां उस संख्या के बटे में हम कितना लिख देंगे? 100। बस इतना ध्यान रखना है। कहीं भी अगर प्रतिशत का साइन लगा हो तो हमें उस संख्या के नीचे उस प्रतिशत के साइन को हटा के उस संख्या के नीचे 100 लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे 7 के साथ प्रतिशत लगा है, तो इस प्रतिशत को हटाएंगे, इसके बटे में क्या लगा देंगे? 100 हम लगा देंगे। एक छोटी सी चीज और समझनी है ताकि झोला ना फटे, तो उसे समझने के लिए क्या करना है तो वो हम समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है का। देखो कभी भी अगर किसी संख्या यहाँ पे का लगा हुआ हो तो ये होता है बोर्ड मार्क्स नियम के अनुसार, जो BODMAS। ठीक है, ये होता है बोर्ड मार्क्स। तो ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, ज्यादा नहीं समझेंगे, मैं सिर्फ उसे समझाऊंगा जो हमें समझने की जरूरत है इस जगह। ठीक है, बोर्ड मार्क्स के हमने बहुत सारे वीडियो पहले ही डाल रखी है। तो इसमें क्या होगा? ऑफ का मतलब होता है का और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर कहीं ऑफ या का लगा हुआ हो तो उसमें हमें मल्टीप्लाई लगा देना है झोला फाड़ तरीके से। अब देखते हैं हम सवाल को अपने। जैसे कि हमारा यहाँ पे सवाल दे रखा है 25 चौक का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 120 प्रतिशत का साइन हटा दो और बटे में कितना लगा दो? 100। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आपको सिखाया। इसके बाद माइनस है, माइनस लिखो, एक्स है, एक्स लिखो, का की जगह लगाया मल्टीप्लाई, 80 है, 80 लिखो और प्रतिशत का साइन हटाकर लगा दो बटे में 100। और बराबर में कितना है हमारा? तो बराबर में यहाँ पे 150। तो बराबर में जितना है उतना लिख दो। अब क्या करना है? जो चीजें कटती हैं उसे हम काट देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो इस जीरो से ये जीरो बन गया हीरो। ठीक है, इससे हमने इसे काट दिया। और देखो अभी हम और काट सकते हैं। क्या काट सकते हैं? 2 से कट जाएगा। तो 2 छिन कितना होता है? 12 होता है। और 2 पंजे कितना होता है? 10 होता है। देखो इसे हम 2 5 से आराम से काट सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या के पीछे 5 या 0 आता है तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होती है। ठीक है, किसी संख्या के पीछे 0 या 5 आता है तो वो संख्या क्या होता है? 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। जैसे कि इसे हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? तो देखो 2 में तो भाग जाएगी नहीं, दोनों को एक साथ लो तो कितना हो जाएगा? तो 4 पंजे हो जाएगा 20 बचा 1, 4 पंजे 20 बचा 1 हो गया 12। तो ये कितना हो जाएगा? 2 बार चली गई, बचा 2, ये हो गया 5 पंजे 25। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। कितनी बार चलेगी? 425 बार। और गुणा में कितना है? 6। अब इधर देखो, इधर भी हम इसे काट सकते हैं आसानी से। ये हमारा कट गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है तो इसे हम आगे देखते हैं। तो 425 को हमने ऐसे का ऐसे ही लिखा और गुणा लगा दिया कितना? 6। और यहाँ पे और माइनस कितना है? तो ये हो जाएगा 8x बटे के कितना हो गया? 10। और बराबर कितना हो गया? तो बराबर हो गया हमारा 150। ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। 425 को मल्टीप्लाई करनी है कितने से? 6 से। तो 6 से इसे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 5 संग हो जाएगा 30, 30 का लिखेंगे 0, हासिल लगा देंगे 3। और 5 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, 12 और 3 कितना हो गया? 15, 15 का लिखेंगे 5 और हासिल लगा देंगे कितना? हासिल लगा देंगे 1। और 4 छिंग कितना होता है? 24, 24 और 1 कितना हो गया? 25। तो ये कितना आ गया? 2550 हमारा क्या आ गया? इन दोनों की गुणा करके आ गया। और यहां पे कितना है? तो ये है। इसे उठा के क्या करेंगे? इधर ले आएंगे। तो इधर हो गया बराबर 150 और इधर प्लस, इधर माइनस का है तो इधर आकर हो जाएगा प्लस का
8x अपोन का 10, ठीक है, 8x अपोन के 10। अब क्या करेंगे, देखो ये भी अचर संख्या है और ये भी अचर संख्या है, तो इन्हें एक साथ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 2550 माइनस के कितना आ गया 150 और बराबर में कितना आ गया 8x अपोन के 10। अब इसमें से इसे घटा देंगे तो कितना बचेगा, हमारा यहाँ पर बच जाएगा 2400, क्योंकि 2550 में से अगर 150 गए तो कितना बचा 2400 बचा और बराबर में कितना आ गया तो 8x अपोन के 10 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इस 8 से हम इसे काट सकते हैं, या हम पूर्णतः समझते हैं अच्छे तरीके से एक एक स्टेप करके। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो इसकी इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 24000, कितना हो जाएगा 24000 हो जाएगा। चाहे बराबर से बराबर वाला चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, तो यहाँ पे कितना है 8x। तो इस 8 को क्या करेंगे, इसके बटे में ले जाएंगे तो 8 आ जाएगा इसके बटे में, और ये इसकी हमने इससे मल्टीप्लाई कर दी तो 1 0 हो गया हमारा इधर लग गया, और यहाँ पे बराबर में क्या बचा x बचा, बराबर में क्या बचा सिर्फ x बचा, और इसे काटेंगे 8 कितना हो जाएगा 8 हो गया 24, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, तो ये आ गया 3000, ठीक है। 3000 क्या हो जाएगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि x का मान हमारा क्या होगा, तो 3000 होगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रतिशत का सवाल समझ में आ गया होगा और हमारा झोला फटने से भी बच गया होगा। तो उम्मीद है आपको ये सवाल जरूर समझ में आया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और